भाषणवाद सबसे कुछ नहीं होता। इष्ट पर भरोसा रखो, ईमानदारी करो, तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। यद्यप हमारे ऊपर 2 बार हमला हुआ, 1 बार जहर दिया गया और 2 बार किडनैप हुआ हमारे मंदिर से, हम किसी के पास रोने नहीं गए। क्यों? कि हम जानते हैं जीव आश्रय क्या लेंगे हैं। आश्रय एक रखना चाहिए और उस पर मर जाना चाहिए। आश्रय उसको कहते हैं। प्रहलाद अकेला था, लड़का था, लेकिन उसने कहा था बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नातस्य चागतम नर्मति मज्जतो रऊ तत्तस्य तत्प्रति विधिर यही आन्यश्रेष्ठ तावत विभो तनुवृताम तनुपेक्षितानाम। हे नरहरे, माँ बाप भी आश्रय नहीं है। जनता बनता क्या चीज है? जनता बनता को कुछ नहीं समझते। जो वोट की आशा करता है वो भगवत भक्त नहीं है। ये वोट की आशा करना ये गंदी राजनीति है, दुर्बल बनाती है, आस्थाहीन बनाती है और नास्तिक बनाती है। सच्चे आश्रय वाले चाहिए। जीतेगा, अवश्य जीतेगा। हनुमान जी ने ही कहा था, रावण तू चाहे कितना बड़ा शक्तिमान है, सब देवता तेरे बंदी हैं, काल को भी जीता है तेने, यमराज को। लेकिन एक बात बता देते हैं, रामचरण पंकज चित धरहु तब लंका राज अचल करहु। आज भारतवर्ष इस दुर्दशा को क्यों प्राप्त हुआ? ये राजा लोग भक्तिहीन हो गए थे, भोगी हो गए थे। भगवान का आश्रय रखने वाला कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं हार सकता। अचल राज करोगे, ये कोई राज थोड़ी है। सीट मिल गई, फिर वोट मिल गए, हार गए, लुढ़क गए, फिर कोशिश किया, भीख मांगने लग गए। ये सब कोई बात अच्छी नहीं है। अच्छी वही बात है कि रामचरण पंकज चित्र धरो लंका राज अचल अचल ऋषि पुरुष जस निर्मल निशंका यही जस मह जल हो कलंका। रावण, तू भगवान का नाम आश्रय करके देख, कल पर्यंत तक आगे भी पूरा चलेगा। राम नाम बिन सुरन सुहर गिरा न सोहा देख विचार त्याग मद मोहा बसन ही नहीं शोर सुधारी सब भूषण भूषित नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुदाई जाई रही पाई बिन जाई। ये सब संपत्ति चली जाएगी। और मैं तुझसे कहता हूं कि सुन दस कंठ कहां पद रोपी राम विमुख लाता नहीं कोई भी रक्षा तेरा नहीं करेगा। शंकर साहस अष्ट विष्णु अजतोरी रखा रही ने सकाय राम कर दो। इसलिए हमको ऐसे निर्णय करने में अपने कैंडिडेट रखने चाहिए कि वे भगवत आश्रय वाले हों। और ये गौड़ मुख्य, हम बड़े छोटे, ये सब झगड़ा हट गया। सादा सत्व को लेकर के गौड़ मुख्यता को स्वीकार किया और सारी सृष्टि चल पड़ी। तो बिना संगठन के तो भगवान का भी काम नहीं बना। इसलिए हम सबको संगठित होना है। आज हमारी ये दुर्दशा है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान एक बार बटा, हिंदुस्तान 12 बार बटा और हम सब आंख बंद किए बैठे। 1911 में लंका अलग हुआ, 1937 में बर्मा अलग हुआ। अब कहां तक आपको बताएं? पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर उसने अलग आजाद कश्मीर मिला, 2 बार वो बटा। ढाका ने 3 बार लिया हमसे कई हिस्सा, 3 बार चाइना ने लिया। बहुत लंबा इतिहास है, आपको कहां तक सुनाएं। 2 बार लंका ने लिया कच्चा टीबू, अभी बांग्लादेश ने 3 बीघा जमीन लिया। हम कितने दुर्बल हैं। आज हमारी आवाज सरकार सुन नहीं सकती है। मैं अपने अनुभव से कर रहा हूं, मुझे 56 साल हो गए यहां ब्रज में।
और सारे ब्रज का हमने विनाश ही देखा। मैं पहले कहीं आता जाता नहीं था और मेरा आने जाने का संकल्प ही नहीं था, लेकिन जब ब्रज की दुर्दशा देखी और यह देखा कि सारा संसार चुप है, क्षमा कीजिएगा मैं किसी पर आरोप नहीं रखता, लेकिन हमने अनुभव किया रतन कुंड जहां श्री राधा रानी ने मोती की खेती किया था, चकबंदी में उसको काट दिया गया। मैं अकेला चिल्लाता रहा, मेरा कोई परिचय नहीं था, किसी के पास आना जाना नहीं था, क्या करें। वो हमको इतना दुख लगा, 40 साल बाद उस रतन कुंड को कई लाख में हमने खरीदा और श्री जी कृपा से बना। उसी तरह से कामा में लुक लुक कुंड श्री कृष्ण गोचारण भूमि खत्म हो गई। इन सब बातों को आप सुनेंगे नहीं तो फिर हमारे आने में क्या लाभ रहा। भगवान का, उनकी शक्ति का भरोसा। उनको क्रोध आया और हम लोगों को क्रोध ही नहीं आता है। सब तीर्थ नष्ट हो गए, जमुना जहरीली बन गई। पेपर में निकला था गंगा की मिट्टी में आर्सेनिका नाम का जहर निकला है। 20 करोड़ आदमियों की टट्टी पेशाब गंगा जमुना में जा रहा है, फैक्ट्रियों का जहर जा रहा है, और हम लोग आराम से रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी को दुख नहीं है। हम कितने मर गए हैं सोचो। ये ब्रजभूमि पुकार रही है कि महान समय भयानक आने वाला है, ऐसा खराब समय आने वाला है। अब हम कितनी बातें बताएं। संसार में जल के पीछे लड़ाई होगी, पानी भी पीने का नहीं मिलेगा कुछ दिन बाद, देख लेना। नदियां सूखती जा रही हैं। संसार में अभी पर्यावरण देशों की मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया कि पीपीएल इसको कहते हैं कि पर जितने 10 लाख कणों में एक कण जो दूषित होता है उसकी संख्या इतनी बढ़ गई है, 6.5 लाख वर्षों में 120 पीपीएल बढ़ा था दूषण वातावरण में। ये आपको हम साइंस की रिपोर्ट बता रहे हैं। 6.5 लाख वर्षों में 120 पीपीएल दूषण बढ़ा था, दूषैली गैसें। और 200 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में 99 पीपीएल बढ़ गया। अब सोचो कितनी तेजी से दूषण बढ़ रहा है। चारों ओर फैक्ट्री, डीजल, पेट्रोल, अस्त्र शस्त्र। और ये कहा है उन लोगों ने कि आगे 30 साल में ऐसा लगता है कि इस समय तो लगभग 300 के आसपास पीपीएल दूषण फैल चुका है। इसलिए आज भारतवर्ष को ना कोई पार्टी है सुधार सकती है, ना कोई नेता है। सभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े विदेशों तक उन्हें कहते हैं, इंडियन लीडरशिप हैज बीन फेल्ड, टोटली फेल्ड। कोई भी लीडर नहीं रहा जिस पर कोई भरोसा करे, कोई पार्टी नहीं रही। एक ही उपाय है, भगवान का नाम। हमारी सहायता तो हम क्या कहें, अपनी सहायता करो। हम भी तुम्हारे आए हैं, भीख मांगने आए, उपदेश देने नहीं आए, ये समझ दो। हम तुम्हारे सामने झोली फैला के भीख मारते हैं कि भगवान का नाम लो और लो। उठो, जागो।